भैया जी, गाड़ी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति के इस 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो अगर आप मारुति की कोई गाड़ी यूज करते हैं या अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारे फीचर्स डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं इस होम स्क्रीन की लेआउट की बात करूं तो नो डाउट इसका लेआउट जो है वो काफी सुंदर लगता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट जो है टच बेस ही है, लेकिन आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं म्यूट करने के लिए, आवाज को कम ज्यादा करने के लिए। डायरेक्ट होम बटन आपके पास है। यहाँ आपको कॉल से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, वॉइस कमांड और पावर से रिलेटेड। सबसे बढ़िया चीज, आप इस स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभी आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एनर्जी फ्लो क्या है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, एवरेज स्पीड, करंट टाइम आपने कितना ड्राइव करा है और आपको फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है, रेंज आपको अभी आपकी गाड़ी कितनी कवर कर लेगी उससे रिलेटेड। यहाँ आपको टाइम जो है वो दिखने के लिए मिल जाएगा, डेट आपको देखने के लिए मिलेगी, डे मिलेगा, एफएम या अगर आपका कोई भी मीडिया यहाँ पर प्ले हो रहा है तो, और आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको सिस्टम से बीप साउंड चाहिए, नहीं चाहिए, 24 आवर फॉर्मेट, वाईफाई, ऑटो, यानी ये ब्राइटनेस के लेवल है इसके, ऑटो पे आपने डालना है, डे पे डालना है या फिर नाइट पे डालना है। माई इमेजेस, जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपके जो कॉन्टेक्ट्स होंगे आप बहुत इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे जो भी आपके पेयर्ड डिवाइसेस हैं उससे रिलेटेड आपके सामने लिस्ट आएगी। डिस्प्ले सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर बहुत ईजी है, मीडिया सेटिंग्स, डेट एंड टाइम से रिलेटेड सेटिंग, क्विक गाइड जो है वो आपके पास है, प्रॉपर जो आपके फोन के कॉन्टेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर भी कुछ एडिट करना है तो बिल्कुल आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फेवरेट कॉन्टेक्ट्स, यूएसबी में जो फोटोज होंगी या वीडियोस होंगी वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ फेवरेट में आए तो यहाँ पर अभी मैंने जो है इसकी मीडिया सेटिंग्स अगर फेवरेट में सेट करी है तो आप यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। पेयर डिवाइस जो भी होंगी, जो आपका डिवाइस कनेक्ट है उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर एक्सेस यहाँ पर रहेगा। सेटिंग से शुरू करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स, तो यहाँ मोड्स रहेंगे, ब्राइटनेस के लेवल जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पर वॉलपेपर्स हैं, टोटल इसमें 15 वॉलपेपर्स हैं, तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये वॉलपेपर यूज कर रखा है, तो जब भी स्क्रीन ऑफ होती है कुछ इस टाइप का वॉलपेपर और ये डिजिटल क्लॉक जो है वो यहाँ पर विजिबल होती है। बैक जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो भी आपकी सेटिंग्स होंगी, टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है, 24 फॉर्मेट आपने ऑफ रखना है या ऑन रखना है, डे लाइट सेविंग्स आपने जैसी रखनी है वो, लैंग्वेज सिर्फ आपको 2 मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। स्क्रॉल ड्राइविंग थ्रू द स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर वॉल्यूम आपकी जो है वो रिजर्व, जब आप गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं तो आपकी बीप आए ना आए वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सिक्योरिटी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आप यहाँ पर एक पिन यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्क्रीन है उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। वेलकम मैसेज की बात करेंगे तो ये मुझे काफी सही फीचर लगता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर अगर मैंने डालता हूँ तो ये अगर मैंने एक्सेस करा तो यहाँ पर मैंने डाल रखा अपना नाम, अगर आप नाम हटाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास वेलकम का भी मैसेज रहेगा, सिर्फ वेलकम शिवम भी रह सकता है। तो जैसे भी आप उसमें जो टाइप करेंगे वही आपको एज अ वेलकम मैसेज मिलने वाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्विक गाइड है आपके पास एक, अगर आपको वॉइस रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी एक्सेस चाहिए तो वो आपके पास है। सेफ्टी और अलर्ट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल है, जिसमें आप यहाँ पर जो इसका डैश लेआउट था, ये जो होम बटन है यहाँ पर आपके पास जो लेआउट है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर वायरलेस कनेक्शन से रिलेटेड, यानी आपका कोई फोन पेयर है नहीं है, तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपका ये जो एक सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें आपको वायर के साथ ही एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो यूज करना होता है। हालांकि ये सिस्टम कैपेबल है वायरलेस के लिए, बट फिलहाल आपको अभी इसमें ऑफर नहीं किया जाता। सिस्टम से अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे तो वहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो फेल हो गया है तो आप यहां से इसको बहुत इजीली ट्रबल शूट करके इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। मीडिया में अगर आप जाएंगे तो जो भी इसके सोर्स का सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं, सराउंड सेंसिंग जो है वो आप कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में आपके पास माई इमेजेस, वॉलपेपर्स, होम स्क्रीन, फेवरेट बटन, क्विक एक्सेस जो हब है आपका, तो वहां पर भी आप इसको प्रॉपर एक्सेस यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको किन किन चीजों में बहुत जल्दी एक्सेस करना है, तो उसी के हिसाब से आप वहां पर इसको सेट कर सकते हैं। सिस्टम इन्फो और सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं।
नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अगर आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो ये प्रॉपर आपका सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा। ये फीचर्स जो है एक्चुअली आपको काफी बहुत ही वर्किंग फीचर्स मैं कहूंगा कि आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें, अब आपको यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी है इस तरीके से प्रॉपर जो इंटरफेस है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। नीचे आपको जो है वो वार्निंग्स भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें फ्यूल का लेवल जो है वो लो है, तो वहां पर आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि फ्यूल लेवल लो है। सीट बेल्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, पार्किंग ब्रेक अगर आपकी है, डोर आपके कोई खुले हुए हैं तो वो वार्निंग्स आपको आएगी। की फॉब की अगर आपकी बैटरी डाउन है तो वो भी आपको शो करेगा। आईसी रूट्स अगर आप जा रहे हैं तो वो वार्निंग्स भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इधर आप आएंगे तो इंजन चेक, ईएसपी फॉल्ट अगर आपका है, इंजन कूलेंट से अगर आपका जो टेम्परेचर है गाड़ी का वो बढ़ रहा है, एबीएस में अगर आपके कोई फॉल्ट है तो वो चीजें आपको यहाँ विजिबल होंगी। इधर अगर आप आते हैं तो एम्बिएंट लाइट आपको मिलने वाली है। हालांकि बस ये एक ही कलर में एम्बिएंट लाइट आपको मिलेगी, बट आप इसके ब्राइटनेस का लेवल जो है वो आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीड लिमिट जो आपकी अलर्ट अगर आपने यहाँ पर ऑन या ऑफ रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी सेट कर दिया कि 70 पर ये मेरे को सिर्फ एक ब्लिंक देगा, ये एक ऑडिबल देगा, दोनों चाहिए आपको, तो वो सब चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। डोर आपके कौन से अनलॉक होने चाहिए, आपके सारे डोर अनलॉक हो जाएं जब आप रिमोट से एक्सेस करें, या फिर सिर्फ ड्राइवर डोर आपका अनलॉक हो वो आप कर सकते हैं। एसी मोड आप जैसे आपने रखना है, अगर आपकी गाड़ी आइडियल सिचुएशन में है तो आपको स्टैंडर्ड रखना है, इकोनॉमी रखना है, कंफर्ट में रखना है, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेन चेंजर विंकर आपके पास रहेगा, अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो कितनी बार ब्लिंक करें। रिमोट इंटरलॉक रिट्रैक्ट मिरर जो है वो आपने ऑन या ऑफ रखने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट मिलता है। इसमें आप एनर्जी फ्लो काफी बड़ा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से विजिबल हो जाएगा, प्रॉपर इसका एनर्जी का फ्लो, आड़ी आपको एवरेज स्पीड, प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, कुछ इस टाइप से आएगा। ये है वायरलेस डॉक, अगर आपको यहाँ पर इसको ऑन या ऑफ करना है तो आप वायरलेस चार्जिंग को ऑन या ऑफ डेफिनेटली कर सकते हैं। यूज कर रहे हैं पेड को तो ऑन रखिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्चुअली आपको एक अलर्ट मिल रहा है, वार्निंग। इधर आपको ये जो है वायरलेस डॉक का जो सिंबल है वो आपको मिलेगा। वायरलेस जो अगर आपका वाईफाई है उससे रिलेटेड एफएम जो है वो आपका प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसे ऑटो में सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आपको इसको फ्रिक्वेंसी मैच कर रही होगी उस पर चला जाएगा। स्कैन आप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा किस मोड पर उसको कहां पर जाना है। मीडिया सेटिंग्स यहाँ पर काफी सही है, वॉल्यूम से रिलेटेड आपको सिस्टम बीप रखना है नहीं रखना है, फेडर्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, इक्वलाइजर जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें जो है मैं कहूंगा कि स्क्रीन जो है वो आपको ऑफर कर देती है। और सभी चीजों के बाद अगर आपको बैक आना है तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, बिल्कुल आपको सेंटर में यहाँ पर होम बटन मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल गाड़ी की जो होम स्क्रीन है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की वहां पर ले आएगा। तो ये था। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं और आपका मूड नहीं है कि अगर आपको म्यूजिक वगैरह भी कुछ भी सुनना है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। मल्टीपल आपके पास वॉलपेपर्स हैं, डिजिटल क्लॉक मेरे को ज्यादा सही लगती है तो मैंने यहाँ पर उस तरीके की लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी स्क्रीन मैं कहूंगा कि आपको ओवरऑल यहाँ पर मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड शायद ही आपको कोई जो दिक्कत है वो हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बेसिक कनेक्टिविटी वगैरह वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। हालांकि ये सिस्टम कैपेबल है वायरलेस के लिए, लेकिन फिलहाल आपको अभी यहाँ पर जो है वो वायर का यूज करना पड़ता है। मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल फीचर्स है, बहुत इजी टू एक्सेस है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजीली आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर दिखती हैं, आपकी नजरों में रहती हैं। तो मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छी स्क्रीन है, काफी अच्छे साइज की है। प्रॉपर 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको मारुति स्मार्ट प्ले प्रो कहता है। तो आपको कैसी लगी ये स्क्रीन के बारे में? अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल जाकर पूछ सकते हैं, नो डाउट। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।